एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि किस्मत उसके साथ नहीं है। जब भी वह किसी काम में असफल होता, वह यही कहता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे उसकी यह सोच उसकी आदत बन गई। गांव के लोग उसे समझाते कि आरव, सोच बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी। लेकिन आरव के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। एक दिन आरव के पिता ने उसे शहर में अपने पुराने मित्र दयाल जी के पास भेजा। दयाल जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और एक छोटी सी बढ़ई की दुकान चलाते थे। आरव को देखकर दयाल जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सुना है तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। आरव बोला, हाँ दयाल अंकल, मैं जो भी करता हूं सब गलत हो जाता है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। दयाल जी ने कहा, ठीक है, कल सुबह जल्दी उठना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही दयाल जी आरव को पास के पहाड़ की ओर ले गए। रास्ता लंबा और उबड़ खाबड़ था। थोड़ी दूर चलने के बाद आरव थक गया और बोला, अंकल, अब और नहीं चला जाता। दयाल जी मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, यही तो तुम्हारी सोच है। तुम मानते ही नहीं कि तुम कर सकते हो, इसीलिए तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देता है। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, चलो एक प्रयोग करते हैं। वे दोनों पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे। वहां एक छोटी सी गुफा थी। दयाल जी ने ऊंची आवाज में कहा, तू मूर्ख है। आरव चौंक गया। कुछ ही पलों में गुफा से आवाज आई, तू मूर्ख है, तू मूर्ख है। आरव डर कर बोला, ये कौन बोल रहा है? दयाल जी मुस्कुराए, ये तुम्हारी आवाज का जवाब है बेटा, इसे गूंज कहते हैं। अगर मैं इस गुफा से कहता तू अच्छा है तो यह भी दोहराती, तू अच्छा है। दयाल जी ने ऊंची आवाज में कहा, तू बहुत अच्छा है। और गुफा से वही आवाज आई, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। आरव ये देखकर हैरान रह गया। दयाल जी बोले, बेटा, जीवन भी बिल्कुल इसी गुफा की तरह है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही लौटकर तुम्हें मिलता है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो जिंदगी तुम्हें वैसा ही बना देती है। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, तो वही सोच तुम्हारे अंदर ताकत बनकर लौटती है। आरव गहरी सोच में पड़ गया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा, क्या वाकई मेरी सोच ही मेरी जिंदगी बदल सकती है? अगले दिन दयाल जी ने आरव को अपने साथ दुकान पर काम सिखाना शुरू किया। पहले दिन आरव ने कहा, मैं बढ़ईगिरी नहीं सीख पाऊंगा। दयाल जी मुस्कुराए, याद है गुफा की बात? अब बोलो, मैं सीख सकता हूं। थोड़ा हिचकिचाते हुए आरव ने कहा, मैं सीख सकता हूं। दयाल जी बोले, थोड़ी जोर से दिल से बोलो। अब आरव ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं सीख सकता हूं। दिन बीतते गए। हर बार जब कोई मुश्किल आती, दयाल जी कहते, सोच बदलो। धीरे धीरे आरव का रवैया बदलने लगा। वह अब हर काम को नामुमकिन नहीं बल्कि एक मौका समझने लगा। उसकी छोटी छोटी सफलताएं उसकी नई सोच को और मजबूत करती गई। 3 महीने बाद जब आरव गांव लौटा तो उसके पिता ने देखा कि वह पहले वाला आरव नहीं रहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैंने समझ लिया, हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। अगर हम सोच लें कि हम कर सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। फिर आरव ने गांव में ही एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान खोली। शुरू में लोगों को यकीन नहीं था कि यह लड़का कुछ कर पाएगा, लेकिन आरव ने हर बार खुद से कहा, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसके बनाए फर्नीचर की चर्चा आसपास के गांवों में होने लगी। कुछ ही सालों में वह इलाके के सबसे सफल युवाओं में से एक बन गया। एक दिन एक छोटा लड़का उसकी दुकान पर आया और बोला, भैया, मुझे लगता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। आरव मुस्कुराया और कहा, चलो मैं तुम्हें एक गुफा दिखाता हूं। कहानी की सीख हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो जीवन में नकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं और हर मुश्किल में अवसर देखते हैं तो सफलता निश्चित है। याद रखो, जैसी तुम्हारी सोच वैसी तुम्हारी दुनिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।